गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारत का भूगोल पढ़ते समय सबसे पहले हमने भारत की खगोलीय स्थिति का अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि भारत की अक्षांश रेखाएं क्या हैं, भारत का देशांतर रेखाएं क्या हैं, भारत किन गोलार्धों में स्थित है तथा विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति किस प्रकार की है। आइए अब हम देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत का भूगोल किस प्रकार का है, इस मैप के थ्रू हम समझेंगे। सबसे पहले आप इस मैप को ध्यान से देखिए। भारत की उत्तरी सीमा ये है। यह सीमा ग्रेट हिमालय के सहारे है तथा पूर्वी सीमा जो म्यांमार के साथ लगती है वह अराकान योमा श्रेणी के सहारे है। और संयोग देखिए कि दोनों जो श्रेणियां हैं वो चाप के आकार की हैं। ग्रेटर हिमालय और अराकान योमा दोनों श्रेणियां चाप के आकार की हैं। साथ ही साथ ये भी संयोग देखिए कि ग्रेटर हिमालय के उत्तर में भी एक पठारी क्षेत्र है और जो अराकान योमा जो श्रेणी है उसके सहारे भी एक पठारी क्षेत्र है। ग्रेट हिमालय क्यों चाप के आकार का है, इसका उत्तर आप इसी मैप के आधार पर देख सकते हैं। तिब्बत प्लेटफॉर्म की दक्षिणी सीमा चाप के आकार की है। यह तिब्बत का प्लेटफॉर्म है, तिब्बत का पठारी क्षेत्र है। इसकी जो दक्षिणी सीमा है वह चाप के आकार की है। और प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी कगार, प्रायद्वीपीय पठार ये है, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। इसका जो उत्तरी पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, आप देख रहे हैं कि यह भी एक चाप के आकार का है और इसमें दो सींग निकले हुए हैं, एक ये और एक ये वाला जो सींग है उसको हम अरावली पर्वतमाला के नाम से जानते हैं, जबकि इसको हम कहते हैं राजमहल की पहाड़ी। इसको हम कहते हैं अरावली पर्वतमाला और इसको हम कहते हैं राजमहल की पहाड़ी। इस कारण भारत और चीन के बीच ग्रेटर हिमालय जो स्थलीय सीमा का निर्माण करता है चाप के आकार का है। ऐसा ही कुछ भारत और म्यांमार के बीच अराकान योमा श्रेणी के साथ है। यह भी एक प्राकृतिक पर्वतीय सीमा है और चाप के आकार की है। आप ये देखिए अराकान योमा क्यों चाप के आकार की है। ये अराकान योमा के बिल्कुल साथ में एक पठारी क्षेत्र लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं सान का पठार, और ये पूरा जो है भारत का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है। यहाँ पर विवर्तनिक की घटनाएं होती हैं और विवर्तनिक की घटनाओं के परिणाम स्वरूप एक पर्वतीय क्षेत्र का उदय होता है जिसको हम अराकान योमा श्रेणी कहते हैं, और दबाव के परिणाम स्वरूप जो है एक चाप के आकार का पर्वत बनता है। तो यही कारण है कि यहाँ अराकान योमा जो है वो आर्कियन शेप का है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत की सीमाओं की, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमाओं की। आपने अभी उत्तरी और पूर्वी सीमा देखी जो दोनों ही प्राकृतिक सीमाएं हैं और पर्वतीय सीमाएं हैं। दक्षिणी पूर्वी जो सीमा है भारत की, ये वाला जो पार्ट है वो जलीय सीमा है और यहाँ पर एक खाड़ी है जिसको हम बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। बंगाल की खाड़ी जो है भारत की दक्षिणी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। इसी प्रकार से ये वाला जो जलीय भाग है, ये जो हमारी सीमा है दक्षिणी पश्चिमी जो सीमा जिसको हम कहते हैं, यह अरब सागर के द्वारा निर्धारित की गई है। दक्षिणी सीमा की बात करें तो दक्षिणी सीमा के सहारे हिंद महासागर फैला हुआ है। हिंद महासागर भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर स्थित है। हिंद महासागर दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नामकरण किसी देश पर हुआ और यह सौभाग्य मिला भारत को, हिंदुस्तान को। इसी प्रकार से भारत की जो पश्चिमी सीमा है, उत्तर पश्चिमी जो सीमा है, उत्तर पश्चिमी सीमा वर्तमान में तो एक मानवकृत सीमा है, लेकिन जब 1947 से पहले भारत एक अखंड भारत हुआ करता था तो जो भारत की सीमाएं थी वो पामीर की गांठ, ये पामीर का गांठ है, इस पामीर के गांठ के पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में किर्थर और सुलेमान श्रेणियां जो हैं वो फैली हुई हैं और इनके सहारे भारत की पश्चिमी सीमा थी। लेकिन 1947 में पाकिस्तान के साथ भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान एक नया देश बना, तो उस समय सीमाओं का निर्धारण भी किया गया।
तो भारत की सीमा जो है यहाँ पर आकर के पूर्व निर्धारित की गई। इस सीमा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ महोदय ने 1947 में सीमा का निर्धारण किया था। उनके नाम के साथ ही इसे इस नाम से जाना जाता है। भारत की उत्तरी सीमा की बात करें तो यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है। 1947 में ही जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था। इस कब्जे को, जो पाकिस्तान के कब्जे में क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था और उसको हम पीओके के नाम से जानते हैं। यही पीओके जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा लगाता है। ये तो थी भारत की सीमाओं की बात कि प्राकृतिक तौर पर भारत की सीमाएं जो हैं किस प्रकार की हैं। उपरोक्त मानचित्र को देखने के बाद आप कह सकते हैं कि भारत प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था और शुरुआत में जब बहुत ज़्यादा तकनीक का विकास नहीं हुआ था, भारत की सीमाएं सुरक्षित थी। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि ये हिमालयी क्षेत्र, हिमालय पर्वतमाला के द्वारा भारत की उत्तर पूर्वी सीमा बनी हुई है। पूर्वी सीमा अराकान योमा के द्वारा बनी हुई है। दक्षिणी पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी के द्वारा, दक्षिणी सीमा हिंद महासागर के द्वारा, दक्षिणी पश्चिमी सीमा अरब सागर के द्वारा, और ये मानवीकृत सीमा रेड क्लिफ जो है वो पश्चिमोत्तर सीमा बनाती है। इस प्रकार से भारत जो है प्राकृतिक सीमाओं के द्वारा सुरक्षित है। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की, उसके साथ किस प्रकार के हमारे संबंध हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ सीमाएं लगाते हैं, कितने किलोमीटर की सीमा जो है किस किस देश के साथ लगी हुई है, और वर्तमान में उन देशों के साथ हमारे संबंध किस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चीन की। चीन के साथ जो सीमा है यह एक हालांकि विवादित सीमा है और वर्तमान में एक करंट का टॉपिक है। चीन के साथ हमारे संबंध इस समय बहुत अच्छे नहीं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चीन की सीमा की लंबाई की। चीन के साथ जो सीमा लगती है वो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, ये वाला पार्ट अरुणाचल प्रदेश का है, ये जम्मू कश्मीर का है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर की लंबाई में चीन के साथ सीमा लगती है। चीन के साथ भारत की सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। इस सीमा को मैकमोहन लाइन कहते हैं। चीन और भारत के बीच जो सीमा है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। चीन के साथ भारत के कुल 5 राज्य जुड़े हुए हैं। 5 राज्यों की सीमाएं, भारत के 5 राज्यों की सीमाएं चीन के साथ लगती हैं। इसमें जम्मू कश्मीर 1, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नाम याद रहेंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अंतिम राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो 3 चीजें, चीन के साथ जो सीमा लगती है उसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। कितनी है? 3488 किलोमीटर। उसका नाम है मैकमोहन लाइन। भारत के कितने राज्यों के साथ चीन की सीमा लगती है? 5 राज्यों के साथ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन के साथ अभी वर्तमान में जो सबसे बड़ा विवादित क्षेत्र है वह है गलवान घाटी और शांगपो झील। अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि चीन ने भारत के 20 जवानों को शहीद कर दिया था। चीन के साथ जो मुठभेड़ हुई उसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे और चीन जो है भारत की भूमि पर कब्जा जमाए बैठा है। दोनों तरफ जो है वो बातचीत का दौर जारी है और ये बातचीत कहाँ तक चलेगी
और कब तक भारत और चीन की सीमाओं का निर्धारण जो है, विवाद जो है वो सुलझेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मुख्य बात है, ये वाला जो सियाचिन का भाग है, लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, लद्दाख में ही सांगपो झील है और गलवान घाटी है। ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिकल पॉइंट हैं दोनों ही देशों के लिए। और चीन जो है लगातार गलवान घाटी और सांगपो झील पर अपना कब्जा जमाए हुए है। यह विवाद जितना अधिक चलेगा लंबा, उतना ही दोनों ही देशों को आर्थिक रूप से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कोविड-19 के बाद चीन और भारत, जो कि दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, वैसे ही समस्याओं से घिरे हुए हैं। ऐसे में यदि सीमा विवाद का यह चरण लंबा चलता है तो इससे दोनों ही देशों को बहुत नुकसान होगा। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान के साथ सीमा की। पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, और यह लाइन जो है वह जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात के कच्छ क्षेत्र तक लगी हुई है। इसकी लंबाई जो है वह 3323 किलोमीटर की है। पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, इसकी लंबाई 3323 किलोमीटर की है और इसका नाम रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ महोदय ने इसका निर्धारण किया था, उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नामकरण रेड क्लिफ किया गया। जो पाकिस्तान की सीमा लगती है वह मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा लगती है। तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगाने वाले भारत के प्रमुख राज्य हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है वह राजस्थान की लगती है। 1070 किलोमीटर की लंबाई है। राजस्थान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान का जो विवाद है वह पाकिस्तान के जन्म के साथ ही है। 1947 से पहले पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप का ही एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन विभाजन के बाद पाकिस्तान एक अलग देश बना और तभी से पाकिस्तान के साथ भारत के विवाद जो हैं वो लगातार चलते रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण विवाद है जम्मू कश्मीर का। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए तो जब रियासतों का निर्धारण किया जा रहा था, रियासतों को ये निर्णय लेने की आज़ादी दी जा रही थी कि वो किसी भी देश में शामिल हो सकते हैं, भारत में चाहे पाकिस्तान में, तो उस समय के जो राजा थे, राजा हरी सिंह जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पर साइन किए थे। लेकिन उसी दौरान पाकिस्तान ने जो है वह जम्मू कश्मीर पर कबीलाई हमला कर दिया। यहाँ से इस क्षेत्र में कबीलाइयों के द्वारा हमला कर दिया और कबीलाई जो है वो श्रीनगर तक पहुँच गए। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेनाओं को आदेश दिया कि पाकिस्तान को रोका जाए, और जब भारतीय सेनाएं वहां गई और पाकिस्तान को वापस खदेड़ा गया, तब ही से यह विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। उसी समय जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था, जिसको हम POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। इसी समय जो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसको अक्साई चीन कहा जाता है। यह भी पाकिस्तान के हिस्से में आया था और यह अक्साई चीन बाद में पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। ये बहुत ही एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी जो चाइना को मिल गई, और तब से भारत और चाइना का विवाद भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अक्साई चीन और POK वाला जो पूरा एरिया था उसे पाकिस्तान ने हड़प लिया, और तभी से भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार जो है युद्ध होते रहे हैं। 1948 में युद्ध हुआ, उसके बाद में 1965 में और 1971 में और 1999 में, ये लगातार अब तक 4 युद्ध हो चुके हैं। चारों युद्धों में पाकिस्तान ने अपनी हार हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है लगातार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत के साथ जो है विवाद बनाए रखता है। अप्रत्यक्ष रूप से जो है
वह आतंकवाद की चुनौती। पाकिस्तान से जो आतंकवादी भारत में आते हैं, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण भारत में जो आंतरिक क्षेत्रों में अशांति फैलती है, उससे भारत को बहुत नुकसान होता है। तो पाकिस्तान से जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवादी गुट संचालित हो रहे हैं और उनका प्रभाव भारत के आंतरिक क्षेत्रों में अशांति फैलाने के लिए किया जा रहा है, यह भी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का मुद्दा है। इसके अलावा एक नदी जल विवाद है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जो हैं इस क्षेत्र से होकर के बहती हैं, और जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जल विवाद को सुलझाने के लिए एक आयोग कमीशन बैठा था, तो उसके अनुसार पाकिस्तान को जो है सिंधु नदी की ऊपरी जो 3 नदियां हैं उनका जल यूज करने की परमिशन मिली थी, और बाकी की जो नदियां थी उनका जल जो है भारत यूज करता है। भारत समय समय पर जो है यहाँ पर इन नदियों पर अपनी जल विद्युत परियोजनाएं बनाता है, जो कि नदियों के पानी को रोक करके नहीं बल्कि फ्लो वाटर के साथ ही वो बनाता है, जिससे कि लेकिन पाकिस्तान जो है वो लगातार इसकी आलोचना करता है और एक विवाद का विषय बनाता है इसे। तो पाकिस्तान के साथ भारत के जो प्रमुख विवाद है, जम्मू कश्मीर का विवाद, आतंकवादी घटनाओं के कारण विवाद और नदी जल विवाद, ये 3 महत्वपूर्ण विवाद है। इसके अलावा एक गुजरात में जो है सरक्रिक का विवाद भी है। यहाँ पर कच्छ वाले क्षेत्र में सरक्रिक वाला जो क्षेत्र है, इसमें भी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद होता रहता है। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ जो है वह हमारी सीमा 4096 किलोमीटर की है। सीमा की लंबाई जो है वह कितनी है? 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर की है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। कौन कौन से राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है? तो सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में असम, असम के बाद में मेघालय, मेघालय के बाद में त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है। पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, याद रहेगा, सीक्वेंस याद रहेगा कि पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है उस राज्य हैं। विवाद जो है बांग्लादेश के साथ 1971 में जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था, उसी युद्ध का परिणाम है बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तब से लेकर के भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध बहुत ठीक रहे, लेकिन फिर भी समय समय पर कुछ छोट मोट विवाद रहे, जैसे तिस्ता नदी जल विवाद। इसके अलावा 3 बीघा गलियारा जो है यहाँ इस क्षेत्र में, वो भी एक विवाद का विषय रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक न्यूमेरे द्वीप है, न्यूमेरे द्वीप, बंगाल की खाड़ी में एक न्यूमेरे द्वीप है, जो भी भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का विषय रहा है। लेकिन भारत और बांग्लादेश ने अपने सभी विवादों को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हल किया है, इसलिए बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध जो हैं बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं हम नेपाल की। नेपाल के साथ जो हमारी सीमा लगती है, ये वाला पूरा पार्ट नेपाल का है। इसके साथ जो हमारी सीमा है वो है 1751 किलोमीटर की। 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। और जो राज्य नेपाल के साथ जुड़े हुए हैं वो हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सीक्वेंस याद रखें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये वो राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है।
नेपाल के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसकी लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर की। 1751 किलोमीटर की लंबाई नेपाल के साथ भारत की लगती है। और जो राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल। अब लेटेस्ट में, करंट में हम जाएं तो नेपाल के साथ कुछ विवाद है। नेपाल के साथ विवाद क्या है? भूमि विवाद है। नेपाल में इस समय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और कम्युनिस्ट पार्टी का झुकाव जो है वो चीन के साथ है। अब विवाद क्या है? 1947 से पहले जब भारत का अंग्रेजों का भारत पर कब्जा था, उस समय भारत और नेपाल के बीच में सीमाओं का निर्धारण हो चुका था। 1916 की बात है, जब सुगोले की संधि हुई थी भारत में अंग्रेजों के द्वारा और नेपाल के शासकों द्वारा। यानी कि नेपाल और अंग्रेजों के द्वारा एक संधि हुई थी 1916 में, जिसको हम सुगोले की संधि कहते हैं। और उस संधि में भारत और नेपाल की सीमाओं का निर्धारण हुआ था। विवाद क्या है फिर? जब इतनी पुरानी संधि है और इस संधि के तहत इतने साल तक शांति रही, तो अब विवाद का विषय क्या है? नेपाल के अनुसार जो ये संधि थी, इस संधि में जो बाउंड्री खींची गई भारत और नेपाल के बीच में, यहाँ इस क्षेत्र में, यहाँ पर एक महानदी बहती है, महाकाली नदी। महाकाली नदी बहती है। महाकाली नदी या काली नदी के नाम से एक नदी बहती है। इस नदी का जो पश्चिमी भाग है वो भारत का होगा और पूर्वी भाग नेपाल का होगा। लेकिन विवाद कहाँ पैदा हुआ? विवाद पैदा हुआ कि जो महानदी का उद्गम क्षेत्र क्या है, इसकी डेफिनेशन को लेकर के विवाद हुआ। भारत कहता है कि जो महाकाली नदी है इसका उद्गम स्थल लिपू लेक से है। कहाँ से है? लिपू लेक से है। और नेपाल कहता है कि इसका जो उद्गम स्थल है वो यहाँ भारत उत्तराखंड में एक क्षेत्र है लिम्फोपा क्षेत्र है, यहाँ से है। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि एक मुख्य नदी है और यह मुख्य नदी कुछ ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनी हुई है, सहायक नदियों के द्वारा बनी हुई है। मुख्य नदी में कुछ सहायक नदियाँ आकर के मिल रही हैं और उन नदियों के द्वारा इसका निर्माण हो रहा है। तो जो नेपाल की तरफ से नदी आती है, लिपू लेक से जो नदी आती है, भारत कहता है कि इसका उद्गम यहाँ से है और नेपाल कहता है कि जो भारत के उत्तराखंड वाले क्षेत्र से जो नदी आती है वहाँ से है। विवाद का मुख्य विषय केवल ये वाला क्षेत्र है। नेपाल इससे आगे बढ़ा और भारत के साथ बातचीत ना करके उसने अपने संविधान में परिवर्तन किया और अपने मानचित्रों में परिवर्तन करके इस पूरे भारतीय क्षेत्र को अपने क्षेत्र में दर्शाने लगा है। भारत ने हालांकि इस पूरे मामले में अपना विरोध जताया है, लेकिन नेपाल पीछे नहीं हट रहा है। ये एक प्रमुख विवाद का विषय है भारत और नेपाल के बीच में। अब बात करते हैं हम म्यांमार की। आपने देखा था कि म्यांमार के साथ जो है हमारी एक प्राकृतिक सीमा लगती है। इस प्राकृतिक सीमा की लंबाई जो है वह 1643 किलोमीटर की है। म्यांमार के साथ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसकी लंबाई 1643 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। कौन कौन से राज्य हैं जो म्यांमार के साथ जुड़े हुए हैं? तो हम बात करें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। अच्छा, म्यांमार के साथ भी कुछ समस्याएं हैं। सबसे जो मुख्य समस्या है वो शरणार्थियों की समस्या है। जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं वो जो म्यांमार से माइग्रेट होकर के भारतीय टेरिटरी में आ रहे हैं, जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में खास करके जो जनजातीय जनसंख्या वहाँ पर अधिक है, वहाँ पर जो डेमोग्राफिकल जो समस्याएं आ रही हैं उसके कारण पूर्वोत्तर के राज्य लगातार विरोध कर रहे हैं।
और उसका प्रभाव जो है दिल्ली तक पड़ रहा है। भारत और म्यांमार के संबंधों पर पड़ रहा है। भारत ने कई बार म्यांमार को चेताया है इस बारे में कि आप रोहिंग्याओं का ध्यान रखें और इनको भारत में माइग्रेट होने से रोका जाए किसी भी प्रकार से। तो ये एक प्रमुख विवाद का विषय है भारत और म्यांमार के बीच में। भूटान की बात करें, भूटान भारत का सबसे अच्छा मित्र और सबसे शांतिपूर्ण पड़ोसी देश है। इसके साथ जो हमारी सीमा लगती है उसकी लंबाई है 699 किलोमीटर की। भूटान के साथ हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसकी लंबाई 699 किलोमीटर है। और इसके साथ जो भारतीय राज्य जुड़े हुए हैं उनके नाम है असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। 5 राज्यों की सीमाएं भूटान के साथ लगती हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये वाला पार्ट सिक्किम हो गया, ये असम, अरुणाचल प्रदेश और यहीं पर पश्चिमी बंगाल राज्य आ जाता है। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन राज्यों की सीमाएं जो हैं वो भूटान के साथ लगती हैं। अफ़गानिस्तान के साथ बात करें तो ये वाला पार्ट अफ़गानिस्तान का है और अफ़गानिस्तान के साथ जो है पीओके का भाग लगता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो भाग है, जम्मू कश्मीर का एक भाग जो पाकिस्तान ने एक अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उसका भाग जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। और अफ़गानिस्तान के साथ जो सीमा है वह 106 किलोमीटर की है। जो अफ़गानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसकी लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर है। तो ये तो थे भारत के साथ पड़ोसी देश, उसकी सीमाएं, कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं और कितने किलोमीटर की सीमाएं हैं। साथ ही साथ संबंध किस प्रकार के हैं भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक किस देश के साथ है? तो उसका आंसर आप बता सकते हैं कि वो है बांग्लादेश। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की लगती है बांग्लादेश के साथ। कितने किलोमीटर की लगती है? 4096 किलोमीटर की। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। इस प्रकार से आपको सीक्वेंस पूछ सकता है। तो पहले नंबर पर आता है बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर आता है चीन के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसकी लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर की लंबाई चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लगती है। तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर की लंबाई है। पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है जिसको हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं उसकी लंबाई कितनी है? 3323। चौथे नंबर पर है नेपाल। फोर्थ नंबर पर है नेपाल के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वह है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर की लंबाई नेपाल के साथ लगती है। पाँचवें नंबर पर है म्यांमार। 1643 किलोमीटर की लंबाई है। म्यांमार के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसकी लंबाई है 1643 किलोमीटर। और छठे नंबर पर है भूटान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। और सातवें नंबर पर है अफगानिस्तान। तो रैंक क्या होगा? बांग्लादेश पहले नंबर पर, चीन दूसरे नंबर पर, पाकिस्तान तीसरे नंबर पर, नेपाल चौथे पर, म्यांमार पाँचवें पर, भूटान छठे पर और अफगानिस्तान सातवें नंबर पर आता है। तो ये थी भारत के पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध, उनकी सीमाएं और राज्य जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगाते हैं। अब हम देखते हैं हमारी जो जलीय सीमा है उसके बारे में बात करते हैं। जलीय सीमा का विस्तार जो है वो गुजरात से लेकर के और पश्चिमी बंगाल तक है। गुजरात से लेकर के पश्चिमी बंगाल तक हमारी जलीय सीमा है, उसकी लंबाई 7516 किलोमीटर की है। 7516 किलोमीटर की लंबाई है। जलीय सीमा की लंबाई गुजरात से लेकर के
और पश्चिम बंगाल तक 7,516 किलोमीटर की है। तटीय सीमा से लगे हुए जो राज्य हैं वो देखेंगे हम, कौन कौन से राज्य हैं जो तटीय सीमा से लगे हुए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। यानी कि पश्चिमी तट पर जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर हम बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और पूर्व में बात करें ऊपर से नीचे तो पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं। ये वो राज्य हैं जो भारत की तटीय सीमा से लगे हुए हैं, तटीय सीमा पर स्थित हैं। ये टोटल राज्यों की संख्या कितनी हो गई? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कुल 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा तटीय क्षेत्र से लगती है। सबसे लंबी सीमा की बात करें, सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है। सबसे लंबी जो तटीय सीमा है वो गुजरात की लगती है, लगभग 1200 किलोमीटर की है, लगभग 1200 किलोमीटर की है। सबसे लंबी तटीय सीमा जो है वह गुजरात राज्य की लगती है और वह 1200 किलोमीटर है। सीक्वेंस पूछ ले आपसे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जो है वो उन राज्यों के नाम लिखिए जिनके साथ तटीय सीमा लगती है, तटीय सीमा की लंबाई डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो सबसे पहले नंबर पर आता है गुजरात, दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उसके बाद में आता है तमिलनाडु, उसके बाद में आता है तमिलनाडु, फिर उसके बाद में आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में आता है केरला, केरला के बाद में आता है उड़ीसा, केरला के बाद में उड़ीसा, फिर कर्नाटक, फिर वेस्ट बंगाल और सबसे कम है गोवा की। तो सबसे लंबी तटवर्ती सीमा गुजरात की है और सबसे कम तटवर्ती सीमा गोवा की है। कुल 9 राज्य हैं जो कि तटवर्ती क्षेत्र में स्थित हैं और जलीय सीमा की लंबाई जो है वह 7,516 किलोमीटर की है। धन्यवाद आप सभी का।